हेलो बच्चों, आज हम लोग मराठी आंतर भारती इयत्ता 9वीं का लेसन नंबर 9 संत कबीर इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1 खालील चौकटी पूर्ण करा। नीरू नीरू के बारे में 2 कॉलम दिया है। पहला है व्यवसाय यानी वो क्या काम करते थे, और दूसरा है गुण, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ थी। तो व्यवसाय विणकर यानी बुनकर थे, वीवर थे, और गुण कष्टाळू व सदाचारी, बहुत मेहनती थे और बहुत अच्छे किरदार के थे। योग्य पर्याय लिहून रिकाम्या जागा भरा। सही ऑप्शन सिलेक्ट करके फिल इन द ब्लँक्स करना है। कबीर यांचे डैश प्रसिद्ध आहेत। तो कबीर के क्या प्रसिद्ध है? चारों ऑप्शन में से सही है दोहे। कबीर जैसे बोलते तसे डैश, कबीर जैसा कहते थे वैसा क्या करते थे? वागत, वैसा ही चलते थे, वैसा ही अमल करते थे। व्यवसाय म्हणून कबीर डैश करत, बिजनेस बोल के कबीर क्या करते थे? तो सही ऑप्शन है विणकाम यानी बुनकर थे, वीवर थे। कबीर यांच्या मते भाव तेथे डैश, तो कबीर के ओपिनियन में जहाँ भक्ति है वहाँ क्या है? देव, भगवान वहीं पर है। प्रश्न 2 आकृती पूर्ण करा। संत कबीर यांनी दोह्यांमधून केलेला उपदेश। संत कबीर ने अपने दोहे से क्या मैसेज दिया है? तो यहाँ 4 बॉक्स है। पहला, आपण एकाच परमेश्वराची लेकरे आहोत, हम सब एक ही भगवान के औलाद है। दूसरा, भेदभाव ठेवू नये, तो इसलिए आपस में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तीसरा, आचरण चांगले ठेवावे, अपना बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए। और चौथा, ईश्वरावर श्रद्धा ठेवावी, भगवान पे श्रद्धा भक्ति रखनी चाहिए। कबीर यांचे बालवयातच दिखणारे गुण। तो कबीर के बचपन में ही क्या क्वालिटीज़ नज़र आ रही थी उनमें? पहला, देवाची भक्ति, बचपन से ही भगवान की बहुत भक्ति करते थे। दूसरा, सर्वांना मदद करने, लोगों की बहुत मदद करते थे। तीसरा, सर्वांवर प्रेम करने और सबसे बहुत प्यार करते थे। चौथा, कोणाचेही दुख दूर करायला झटणे, किसी का भी दुख दूर करने के लिए मेहनत करते थे, कोशिश करते थे। और लास्ट, उत्तम विणकाम करने, और वीविंग का काम, बुनकर का काम बहुत अच्छा करते थे। प्रश्न 3 रिकाम्या जागा भरा। उत्तर प्रदेशातील तीर्थक्षेत्र, उत्तर प्रदेश का एक बहुत सेक्रेट जगह है, रिलीजियस जगह है जहाँ लोग तीर्थ के लिए जाते हैं, तो वाराणसी। बालपणी कबीर यांचा सांभाळ करणारे, बचपन में कबीर को किसने संभाला था? नीरू व त्यांची पत्नी, नीरू और उनकी बीवी ने। प्रश्न 4 योग्य जोड्या लावा, मैच द फॉलोइंग। विराम चिन्ह दिया हुआ है, पंक्चुएशन मार्क्स दिया हुआ है, और विराम चिन्हाचे नाव और उसका नाम दिया है, सही मैच द फॉलोइंग करना है। तो पहला फुल स्टॉप, इसको मराठी में कहते हैं पूर्ण विराम। उसके बाद है सेमीकोलन, इसको कहते हैं अर्धविराम। उसके बाद है एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको कहते हैं उद्गारवाचक चिन्ह। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, इसको कहते हैं प्रश्न चिन्ह। और उसके बाद है सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, इसको कहते हैं एकेरी अवतरण चिन्ह। खालील वाक्यांतील अधोरेखित शब्दांची जात ओळखा। नीचे सेंटेंस में अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स है, उनकी जात हमको पहचानना है। यानी 8 शब्दांची जात होती है, हमने पढ़ा है ग्रामर में। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यानी मराठी में नाम, सर्वनाम, क्रियापद, विशेषण, और उसके बाद में 4 अव्यय होते हैं, शब्द योगी अव्यय, उभयान्वयी अव्यय, और क्रिया विशेषण अव्यय, और केवल प्रयोगी अव्यय। तो ये 8 में से हमको ये कौन सा शब्दांची जात है ये लिखना है। तो पहला वर्ड है ते, तो ते क्या है? प्रोनाउन है, सर्वनाम है। उसके बाद है तीर, तीर क्या है? सामान्य नाम है, कॉमन नाउन है। उसके बाद है गंगा, ये विशेष नाम है, प्रॉपर नाउन है। और लास्ट में वर, ये शब्द योगी अव्यय है। और उसके बाद है गेले, तो ये वर्ब है, क्रियापद है। अभी दूसरा, कबीर त्या मठात गेले, तो पहला अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है कबीर, तो ये प्रॉपर नाउन है, विशेष नाम। उसके बाद है मठ, ये सामान्य नाम है, कॉमन नाउन है। उसके बाद है गेले, ये वर्ब है, क्रियापद है। प्रश्न 5 स्वमत, अपने ओपिनियन से आंसर लिखना है। 1 संत कबीर यांच्या स्वभावाविषयी तुमचे मत लिहा। संत कबीर का बिहेवियर कैसा था, इसके ऊपर अपना ओपिनियन लिखिए। उत्तर,
संत कबीर विणकामात कुशल होते. संत कबीर वीविंग के काम में, बुनकर के काम में बहुत माहिर थे. दुखितांना मदत करून ते परोपकार करीत. जो दुखी लोग होते थे उनकी मदत करके उन पे एहसान करते थे. ते सर्वांवर प्रेम करणारे होते. वो सब लोगों से बहुत प्यार करते थे. दोह्यांतून त्यांनी भेदभाव न करण्याची, तो अपने जो दोहे उन्होंने लिखे हैं उसमें क्या मैसेज दिया है? किसी से भेदभाव न करना, शुद्ध आचरण ठेवण्याची शिकवण दिली. एकदम प्योर अपना किरदार रखना है, ऐसे उन्होंने टीचिंग्स दी. सर्व माणसे परमेश्वराची लेकरे आहेत. सारे ही इंसान भगवान की औलाद है. हा महान विचार त्यांनी रुजवला. ये बहुत महान थॉट उन्होंने दिया. ते अत्यंत दयाळु होते. इसके साथ साथ बहुत ही मर्सीफुल थे. दूसरों पे बहुत रहम करते थे. गरिबांविषयी त्यांना कळवळा होता. गरीबों के बारे में उनके दिल में बहुत बेचैनी रहती थी. चांगले काम करावे व ते उत्तम प्रकारे करावे, अशी त्यांची शिकवण होती. अच्छा काम करना चाहिए और बेस्ट तरीके से उसको करना चाहिए, ऐसे उनकी टीचिंग थी. संत कबीरांनी भाव तेथे देव हा संदेश साऱ्या जगाला दिला व सर्व धर्म समभावाचा उपदेश केला. तो संत कबीर ने भाव तेथे देव यानी जहाँ भक्ति वहाँ भगवान है, ऐसा मैसेज सारी दुनिया को दिया और सारे ही धर्म आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, ये मैसेज भी उन्होंने दिया. 2. संत कबीर यांच्या जडणघडणीत असलेले बालपणीच्या संस्कारांचे महत्त्व लिहा. तो संत कबीर के तरबियत में, उनके बनने में, बचपन के उनके जो संस्कार है, बचपन में जो उनकी तरबियत की गई, उसका क्या इम्पॉर्टन्स है वो लिखना है. उत्तर: एक अनाथ मुलाचा नीरू व त्यांच्या पत्नीने सांभाळ केला. एक अनाथ बच्चे का नीरू और उसकी बीवी ने संभाला उसको. त्यांनी त्या मुलाचे नाव कबीर असे ठेवले. उन्होंने उस बच्चे का नाम कबीर रखा. कबीर यांच्यावर योग्य ते संस्कार केले. कबीर को अच्छी अच्छी आदतें सिखाई. त्यांना घरी चांगले वळण लावले. उसको घर में सही तरबियत की. लहानपणापासून कबीर देवाची भक्ती करू लागले. बचपन से ही कबीर भगवान की भक्ती करते थे. ते सर्वांवर प्रेम करीत व सर्वांना मदत करायला नेहमी तत्पर असत. वो सबसे प्यार करते थे और सबको मदत करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे. कुणाचेही दुःख त्यांनी आपले से यानी किसी का भी दुःख उन्होंने अपना कर लिया. एवढेच नव्हे तर दुःख दूर करायला ते झटत असत. इतना ही नहीं बल्कि दूसरों के दुःख दूर करने के लिए वो मेहनत करते थे. लहानपणीच विणकराचा व्यवसाय ते उत्तम शिकले. इसी के साथ साथ बचपन में बुनकर का काम बहुत अच्छा सीख गए थे. ते विणकाम करीत असताना रामाची भक्ति करीत और विणकाम बुनकर का काम करते हुए भगवान की भक्ति भी करते थे. नंतर लोग त्यांना संत म्हणून ओळखू लागले. तो इसीलिए बाद में उनको लोग संत कहकर पहचानने लगे. बहुत अच्छा आदमी. अशा प्रकारे संत कबीर यांच्या जडणघडणीत बालपणीच्या संस्कारांचे खूप महत्त्व होते. तो इस तरीके से कबीर की तरबियत में बचपन के उनके जो संस्कार, मॉरल वैल्यूज़, आदतें, अच्छी आदतें उन्होंने सीखी थी, उसकी बहुत इम्पोर्टेंस, बहुत अहमियत है. 3. संत कबीर दानशूर होते. हे विधान तुमच्या शब्दांत स्पष्ट करा. संत कबीर बहुत सखी थे. ये अपने वर्ड्स में इसको बताइए, स्पष्ट कीजिए, क्लियर कीजिए. उत्तम. संत कबीर दानशूर होते हे पाठात दिलेल्या 2 प्रसंगांतून कळते. संत कबीर बहुत सखी थे, दयावान थे. ये इस लेसन के 2 वाक्य से हमको समझ में आता है. एकदा कबीर कापड विकण्यासाठी निघाले होते. एक बार कबीर कपड़ा बेचने के लिए निकले थे. वाटेत त्यांना एक भिकारी भेटला. रास्ते में उनको एक भिकारी मिल गया. त्याच्या अंगावर चिंध्या होत्या. उसके आंग पर सिर्फ चिंधी थी. कबीरांनी त्याची दया आली. तो कबीर को उसके ऊपर बहुत दया आई, रहम आया. त्यांनी सर्व कापड भिकाऱ्याला देऊन टाकले आणि समाधानाने ते घरी आले. उन्होंने सारे कपड़े उस भिकारी को दे दिए और खुशी खुशी अपने घर आ गए. अब दूसरा इंसिडेंट. संत कबीर एकदा गंगेच्या तीरावर असलेल्या मठात गेले. संत कबीर एक बार गंगा के किनारे एक मठ था जहाँ साधु संत लोग रहते हैं, वहाँ गए. तिथे एक स्त्री बैराग्यांच्या भिक्षा पात्रात दूध वाढत होती. वहाँ एक औरत, वो जो बैरागी सन्यासी लोग थे, उनको दूध पिला रही थी. तिने कबीरांच्या पात्रात दूध दिले. कबीर के बर्तन में भी उसने दूध दिया. सर्व बैरागी दूध प्यायले. सब बैरागी, सब सन्यासियों ने दूध पिया, पण कबीर प्यायले नाहीत. लेकिन कबीर ने नहीं पिया. मठाबाहेर एक उपाशी आंधळा बसला होता. मठ के बाहर एक भूखा अंधा बैठा था. त्याला कबीरांनी आपले दूध दिले. उसको कबीर ने अपना दूध दे दिया.
या दोन प्रसंगांवरून संत कबीर खूप दानशूर होते हे दिसून येते. इन दो वाक्यों से संत कबीर बहुत दयावान सखी थे, ये हमको समझ में आता है. अब लास्ट में ये ग्रामर का सेक्शन है यमक अलंकार. तो अलंकार में अलंकार की एक टाइप है यमक. यमक होता है राइमिंग वर्ड्स, यानी पोइट्री के अंदर लास्ट के वर्ड राइम होते हैं, मिलते जुलते होते हैं. तो ऐसा जहाँ भी होता है तो उसको यमक अलंकार कहते हैं. तो खालील ओळींमध्ये कोणत्या अक्षरांचे यमक आढळते. तो नीचे जो पोइट्री की सेंटेंस दिए हैं इसमें कौन सा वर्ड राइम हो रहा है. तो पहला, ही वाट दूर जाते स्वप्नामधील गावा, माझ्या मनातला कर तेथे असेल रावा. तो इसमें क्या है, गावा और रावा ये राइमिंग वर्ड हो रहा है. दूसरा, हिंडू ओढे धुंडू ओहळ, झाडांवरचे काढू मोहळ. तो इसमें ओहड़ और मोहड़ ये राइमिंग हो रहा है. तो इसको हमको लिख देना है. तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए बच्चों. इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो. नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय.